तो दोस्तों, अगर आप बीएड के पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है या किसी प्रकार की भी समस्या, असिस्टेंट और गाइडेंस या 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे विथ योर नेम एंड योर ईयर। आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज। मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। और स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। और अभी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन पे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। और एग्ज़ाम है कि जो स्पेशल चिल्ड्रंस होते हैं वो क्या होते हैं, यानी कि जो आपके स्पेशल टाइप के चाइल्ड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनके प्रकार बता रहे हैं। तो देखिए, स्पेशल चाइल्ड का अर्थ होता है, पहले मैं आपको स्पेशल वर्ड का मतलब समझा देता हूँ। स्पेशल का अर्थ होता है जो कि साधारण नहीं है। इसको थोड़ा मैं और समझाता हूँ। जैसे देखिए, जो एक ही जैसे जो बच्चा देखने में ठीक ठाक है, जिसकी शारीरिक क्षमता, जैसे आमतौर पे सब लोग की एक ही जैसी मोटा मोटी क्षमताएं होती हैं, तो हम सब लोग साधारण एक ही जैसे सामान्य होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बुद्धि बहुत तीव्र होती है, या कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी बुद्धि औसत से कम होती है। तो जब जो हम औसत बोल रहे हैं, औसत यानी कि ज़्यादातर जो आबादी है, चाहे वो छात्रों की ही हो, व्यक्तियों की हो, वो एक जैसा ही प्रदर्शन करती है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे व्यवहार कुशलता में हो, सामाजिक व्यवहार में हो या पारिवारिक व्यवहार में हो। तो जब साधारण लोगों से भिन्न किसी का व्यवहार हो, किसी की शिक्षा का स्तर हो, किसी का प्रदर्शन हो, तो उसे हम लोग स्पेशल बोलते हैं। अब स्पेशल आप तब भी होगे जब आप अच्छा नहीं कर रहे हो, और स्पेशल आप तब भी होगे जब आप बहुत अच्छा कर रहे हो। तो इसीलिए स्पेशल चाइल्ड जो दो कैटेगरीज में होते हैं, एक होते हैं जिनकी आप समझिएगा कि जिनकी क्षमताएं औसत से कम हैं, और एक होते हैं जिनकी क्षमताएं आपकी औसत से काफ़ी अच्छी होती हैं, जिन्हें हम प्रतिभाशाली कहते हैं। तो आइए इनको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, पहले हम दिखाएंगे आपको शारीरिक क्षमता के आधार पर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अक्षमता की ज़्यादातर। देखिए, तो सारे अक्षमता भी आप देखेंगे यहाँ पे, जिनको हम स्पेशल चाइल्ड कहते हैं। कुछ लोग होते हैं, कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिनकी शारीरिक योग्यताएं जो है औसत छात्रों की तुलना में कम होती हैं, या उनकी शारीरिक क्षमताएँ जो है होती ही नहीं हैं। और कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिनकी मानसिक योग्यताएँ कम होती हैं सामान्य छात्रों से। तो इन सबको समझते हैं। अब हम बात करते हैं फिजिकली चैलेंज की, यानी कि शारीरिक रूप से विकलांग। अब शारीरिक रूप से विकलांग का अर्थ होता है कि जब आप अपने शरीर के जो भी प्राकृतिक रूप से उपलब्ध अंग हैं उनका भरपूर उपयोग नहीं कर पाते हो, पूरा उपयोग नहीं कर पाते हो। जैसे कि आपके पैर हैं और आप ठीक से चल नहीं सकते, आपकी आँखें हैं लेकिन आप देख नहीं सकते, इस तरह से। तो शारीरिक रूप से जो विकलांग होते हैं ऐसे बच्चे जिनमें गतिशीलता की कमी हो, जो देख नहीं सकते, या शरीर के जो अंग है विभिन्न इनका सही रूप से इस्तेमाल नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए सेरेब्रल पैलिसी जैसे कि आपकी बीमारी होती है। इसके आप विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड, जिनके की दृष्टिहीनता होती है, ऐसे छात्र। अब दृष्टिहीन छात्र यानी कि जो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से देख भी नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसे छात्र जो देख नहीं पाएंगे, उनको भी पढ़ने में दिक्कत होगी, तो उनकी भी हमको शिक्षा की जो व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी वो थोड़ी अलग करनी पड़ेगी। इसलिए ये जो दृष्टिहीन छात्र होते हैं ये भी आपके क्या होंगे, विशेष छात्र होंगे, स्पेशल चाइल्ड्स होंगे। इसके अलावा श्रवणहीन, जो सुन नहीं सकते, जिनमें सुनने की क्षमता नहीं होती है, देखिए इनको भी पढ़ाना जो है सामान्य छात्रों की तरह हम इनको नहीं पढ़ा सकते, इनके लिए भी स्पेशल अरेंजमेंट करना पड़ता है। इनका प्रदर्शन भी सामान्य लोगों की तरह नहीं होगा, तो ये भी क्या हो गए, स्पेशल चाइल्ड हो गए। इसके बाद अनहेल्दी चाइल्ड, ऐसे बच्चे जो अक्सर बीमार होते हैं, ऐसे बच्चे जो अक्सर जो है बीमारियों से ग्रसित रहते हैं, या फिर आप समझिए जो कि स्कूल कम आते हैं, चाहे किसी भी कारणवश उनको कई सारी बीमारियां होती हैं, मल्टीपल बीमारियों से वो ग्रसित होते हैं। तो अनहेल्दी चाइल्ड भी क्या होते हैं, स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं, क्योंकि वो भी सामान्य तो नहीं है। हर लोग को, हर एक व्यक्ति को तो हमेशा बीमारी नहीं रहती है, हर एक व्यक्ति दृष्टिहीन तो नहीं होता, हर व्यक्ति श्रवण बाधित तो नहीं होता। तो ये जो कैटेगरीज मैं आपको बता रहा हूँ फिजिकल डिसेबिलिटीज़ की और आपके हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड, ये सारे बच्चे जो होते हैं आपके विशेष बच्चे होते हैं, स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं। इसके बाद इस पे थोड़ा और आते हैं मानसिक क्षमता के आधार पर, चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। देखिए, ऐसे भी आपको बहुत सारे छात्र देखने को मिलेंगे जिनके की संज्ञानात्मक जो क्षमता होती है वो अच्छी नहीं होती है, बौद्धिक रूप से विकलांग छात्र होते हैं। आप ऐसे बहुत सारे छात्र देखोगे जिनका बौद्धिक विकास ठीक नहीं होता है, या जो ठीक से जो है आम लोगों की तरह जो है
अब जो नॉर्मल काम होते हैं वो नहीं कर पाते, जैसे कि शर्ट पहनना, जूते पहनना, बाजार जाके सामान खरीद पाना, जोड़ घटाव कर पाना, इस तरह के बहुत सारे साधारण कार्य जो है वो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे छात्रों को भी हम बौद्धिक विकलांग कह सकते हैं। इसमें आप 2-3 एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम एक बीमारी है, इससे ग्रसित छात्र जो होते हैं वो भी जो है आपके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा आप देखोगे संज्ञानात्मक दुर्बलता के अलावा आप डिस्कैल्कुलिया है, डिसलेक्सिया है, इस तरह की बीमारियां भी जो आपकी क्या है मानसिक विकलांगता की ओर ही इशारा करती हैं। बौद्धिक विकलांगता वाले बच्चे ही ये होते हैं। चिल्ड्रन विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रल डिसऑर्डर ASD, ठीक है ना, ऑटिज्म स्पेक्ट्रल डिसऑर्डर। तो ऐसे बच्चे जिनको कि समाज में व्यवहार करना, समाज के नियमों का पालन करना, समाज के नियमों के अनुरूप अपना व्यवहार करना, ये सारी चीज़ें उनको करने में कठिनाई होती है और ऐसे छात्रों को हम लोग बोलते हैं ऑटिज्म से ग्रसित। ये बच्चे बहुत शांत रहते हैं या बहुत ज़्यादा बोलते हैं या फिर समाज के नियमों को पालन नहीं कर पाते या ठीक से उनका अनुकूलन नहीं कर पाते। तो ऑटिज्म भी कहीं ना कहीं एक मानसिक बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा एक श्रेणी है। चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी, देखिए अब मैंने आपको बताया मानसिक विकलांगता के अंतर्गत ऐसे भी छात्र होंगे जिनकी लर्निंग ही आपकी थोड़ी दिक्कत होती है। तो आप इसमें समझिए जो डिसलेक्सिया से ग्रसित है, बहुत सारे लोग होते हैं आरंभिक समय में जो है डिसलेक्सिया से ग्रसित होते हैं। ऐसे बच्चों को क्या होता है, दे स्ट्रगल विथ रीडिंग, राइटिंग और डूइंग सम बेसिक अरिथमेटिक वर्क। तो ऐसे छात्र जो होंगे इनको हम बोल सकते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी वाले छात्र। और इनको क्या होता है, पढ़ाई लिखाई जैसे काम में, गणित के काम में, जोड़ घटाव में, लेन देन में इनको थोड़ी तकलीफ होती है, दिक्कत होती है। तो डिसलेक्सिया के छात्र जो होते हैं आमतौर पर लर्निंग डिसेबिलिटी से। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनमें इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, मतलब आम बच्चों जैसे दिखते तो हैं लेकिन उनकी एबिलिटी जो होती है ना वो आम से कम, जिनको बोलते हैं थोड़ा मंद बुद्धि है। तो बौद्धिक विकलांगता वाले छात्र जिनके सीखने की क्षमता औसत छात्रों से, औसत व्यक्ति से कम होती है। जैसे कि आप अगर उनको जो चीज़ें सिखा रहे हो क्लास में, जो साधारण रूप से सभी बच्चे सीख पा रहे हैं, वो शायद वो चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा समय लेकर सीखते हैं। तो चिल्ड्रंस हैविंग बिलो एवरेज परफॉर्मेंस या कॉग्निटिव एबिलिटीज, दे आर कॉल्ड एज चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसके बाद देखेंगे चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी, तो हम लोग पढ़ चुके हैं अभी, ठीक है। इसके अलावा और भी छात्र होते हैं जैसे कि चाइल्ड विद इमोशनल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर। ऐसे बहुत सारे छात्र होते हैं हमारे समाज में या हमारे आसपास देखने को आपको मिल जाएंगे जो भावनात्मक और व्यवहारिक रूप से बोल सकते हैं कि विकृत होते हैं या उनमें थोड़ी परेशानी होती है। ऐसे बच्चे अपनी भावनाओं को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पाते, अपनी बातों को ठीक से दूसरे को बता नहीं पाते, समझा नहीं पाते और उनका व्यवहार करने का तरीका भी सामान्य नहीं होता, इसलिए ये भी स्पेशल चाइल्ड के अंतर्गत आते हैं। तो स्पेशल चाइल्ड वाले बच्चे जो होते हैं सामाजिक व्यवहार करने में, सामाजिक कार्य करने में कहीं ना कहीं अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं या उनको थोड़ा सी मदद की आवश्यकता होती है। चिल्ड्रन विथ ऑटिज्म तो हम लोग बता चुके हैं। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है गिफ्टेड चिल्ड्रन की। देखिए ऐसे बहुत सारे छात्र होते हैं जो कि सामान्य छात्रों की तुलना में बहुत ही मेधावी होते हैं। ऐसे बहुत सारे छात्र होंगे जो सामान्य छात्रों की तुलना में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। वो खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे रहते हैं, आगे लीडर की तरह काम करते हैं। तो ऐसे जो बहुत ही विकसित बुद्धि के छात्र होते हैं, प्रतिभाशाली छात्र होते हैं, ये भी जो है सामान्य छात्रों की तरह नहीं होते और ये भी स्पेशल चाइल्ड की कैटेगरी में आते हैं। और इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो के प्रतिभाशाली छात्र कौन होते हैं ये मैंने बनाया हुआ है, तो आप प्लीज़ जाके देखिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। और वो गिफ्टेड चिल्ड्रन, प्रतिभाशाली छात्र जो है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार आता है। तो देखिए जब आपसे स्पेशल चाइल्ड पूछे तो उसमें सिर्फ प्रतिभाशाली छात्र नहीं डालना, ऐसा कोई भी छात्र या ऐसा कोई भी पर्सन या व्यक्ति जो कि सामान्य नहीं है वो स्पेशल है। और स्पेशल के अंदर आपके गिफ्टेड लोग भी आएंगे और फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से ग्रसित लोग भी आएंगे, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो।